अब देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। ये मान लो आपका एयर में या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में। इनके बीच की दूरी कितनी है? तो वो R है मान लो। ठीक, तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि भाई जो फोर्स लगेगा ना यहाँ पे, वो होगा 1/4πε0, जिसको आप प्यार से K कहते हैं, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इन दो चार्जेस को किसी मीडियम पे डुबा दूं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर, ठीक है ना, तो देखो यहां पे Q1, यहां पे Q2, है ना, वाटर में डुबा दिया, H2O, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, H2O में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना, कि इस टाइप का कुछ बॉन्ड बनता है ना बेटा, यहां पे H है ना, और यहां पे O है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ऐसे बनता है ना डाइपोल। तो एक बात बताओ, इसका एंगल कुछ पढ़ाते थे केमिस्ट्री में, है ना। बॉन्ड एंगल कितना होता था? 109 या 104.9 ऐसा कुछ होता था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा अभी। केमिस्ट्री में पढ़ा था मैंने, जितना याद आ रहा है मुझे। तो देखो इसके पास प्लस आयंस भी है, माइनस भी है ना, प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसकी वजह से कुछ इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट इस फोर्स को बदल देता है। जानना चाहोगे डिटेल में कि वो इफेक्ट क्या है और कैसे हो रही है चीजें? बताऊं मैं आपको? चलो बताता हूं। देखो, तो ऑक्सीजन में नेगेटिव आयंस भी है, पॉजिटिव भी है, ये आप समझ गए, है ना। अब इसका काम खत्म, मतलब H2O में, है ना। अब होता क्या है बेटा कि जैसे ही आपने पानी में डुबाया, H2O में डुबाया, पानी के नेगेटिव आयंस को पता चला कि कोई पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है पानी के अंदर। देखो ये भी आया, बट अभी हम एक पे फोकस कर रहे हैं। सेम कहानी उस पे भी अप्लाई होगी, बट हम एक पे फोकस कर रहे हैं। तो पानी के नेगेटिव आयंस को क्या पता चलता है भाई कि अरे यार, पता है पानी के अंदर कोई तो नेगेटिव आयन आया हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो। तो जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे पानी के, वो उसको घेर लेंगे चारों तरफ से, बोलेंगे अरे कहाँ थे, हैं चमक छल्लो, है ना, ऐसे उसको छेड़ने लग गए, उसके आसपास जाके इकट्ठा हो गए। अब ये जो इकट्ठा होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर बंटते हैं दोनों तरफ। देखो ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर बंट जाते हैं कि इधर कुछ लोग उधर कुछ लोग, है ना, इधर कुछ माइनस उधर कुछ माइनस। होता क्या है, यहां पे माइनस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, इस साइड। क्यों सर, इस साइड कम माइनस, इस साइड ज्यादा माइनस, क्यों? क्योंकि इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना, तो इंडक्शन हो जाता है, ज्यादा माइनसेस इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। अरे इधर भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा माइनस इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इंडक्शन तो आप समझते हो ना। ये पॉजिटिव चार्ज इनको ललचा रहा है नेगेटिव्स को कि अरे मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ, तो ज्यादा नेगेटिव्स क्या है बेटा, इधर आ जाते हैं। ज्यादा नेगेटिव्स क्या है बेटा, इधर आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं, है ना। अब क्या हुआ, ये सारे नेगेटिव चार्जेस, है ना, नेगेटिव चार्जेस इधर इकट्ठा हो गए, राइट की तरफ इकट्ठा हो गए, है ना। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे, वो भाई हमारी तरफ आजा, हमारी तरफ आजा, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे बेटा, फोर्स लगेगा एक। इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड फोर्स। ये पहले यहां पे नहीं लग रहा था। देखो यहां पे सिंपल था कहानी, यहां पे क्या कहानी थी, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, बस यही फोर्स था। ये इस पे लगा रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, ये बोल रहा है तू भी रिपेल हो, उधर लगा रहा है, इतना ही था। बट अभी क्या हुआ, नेगेटिव आयंस इकट्ठा हो गए पानी के, और यहां पे ज्यादा नेगेटिव इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इधर एक पॉजिटिव इधर ज्यादा नेगेटिव इकट्ठा हुए हैं। ये ज्यादा नेगेटिव मिलके इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको दूर भगा रहा है पहले की तरह, है ना। तो ये इसको दूर भगा रहा है इधर, समझ रहे हो। ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे हैं बेटा। जो Q1 Q2 पहले कर रहे थे वो तो अभी भी करेंगे। देखो ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाई, भाग जाओ भाई। लेकिन इस भगाने के साथ साथ
ये नेगेटिव आयंस इस चार्ज को इधर भी खींच रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ इस चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे यहां पे और यहां पे, तो देखो कैसा बनेगा। सिर्फ इस चार्ज पे फोकस करो, एक ही फोर्स था इधर, एक ही फोर्स था बेटा इधर, समझ रहे हो ना, एक ही फोर्स था बेटा इधर। कौन लगा रहा था? ये क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। बट यहां पे पानी के अंदर क्या हुआ? पानी के अंदर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये तो इसको अभी भी भगा रहा है, उतने ही फोर्स से भगा रहा है, उतने ही जोर से धक्का मार रहा है। लेकिन ये नेगेटिव आयंस जो यहां पे इकट्ठा हुए हैं वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं थोड़ा। तो सोचो, अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा Q1 के ऊपर तो पहले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि ये कुछ पार्ट घट रहा है, इंडक्शन की वजह से कुछ पार्ट घट रहा है। हेंस जो नेट फोर्स आएगा Q1 पे वो बेटा डिक्रीज हो जाता है। अब ये एक्सप्लेनेशंस आपको कई टीचर्स बताएंगे, कई टीचर्स नहीं बताएंगे, वो चॉइस होती है। बट हम इस बैच को अच्छा बैच मान रहे हैं, यहां से हमें बेटा सिलेक्शन निकालना है, तो हम हर उस पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे जहां पे भी बच्चा फंस सकता है। इसलिए ये सब मैंने आपको समझाया। अदरवाइज मैं डायरेक्टली बोल देता कि पानी में फोर्स कम हो जाता है, याद कर लो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लोगे फोर्स कम हो जाता है। बट बच्चा फिर सोचता है यार फोर्स आखिर कम क्या हुआ, इस चीज का मैकेनिज्म क्या है, कैसे कम हो गया फोर्स, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऐसे कम हुआ कि जो Q1 पहले फोर्स लगा रहा था वो आज भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। मतलब Q2, जो Q2 Q1 पे लगा रहा था वो आज भी Q2 Q1 पे उतना ही लगा रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव आयंस यहां पे झुंड बना के इकट्ठा हुए हैं वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा रहे हैं, जिस वजह से बेटा नेट फोर्स Q1 पे कम हो जाता है। नेट फोर्स Q1 पे कम हो जाता है। और ये जो फोर्स कम हुआ वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब आप नेट फोर्स लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी था एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है बेटा एप्सिलॉन आर, जो कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। वाटर के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 होती है बेटा, 81। तो ये फोर्स जो है ना 81 टाइम्स कम हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, हवा के कंपैरिजन में। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 81। तो 81 टाइम्स ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है। 100 बात की एक बात, हवा में या वैक्यूम में ये फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट है बस। लेकिन कोई और मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं पूछूं एयर के लिए एप्सिलॉन आर कितना, तो क्या बोलोगे? 1। एयर के लिए एप्सिलॉन आर कितना है? 1। तो ऐसा नहीं कि एप्सिलॉन आर इस फॉर्मूले में नहीं है इसमें भी, बट यहां पे उसकी वैल्यू 1 है और यहां पे उसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है बेटा, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। एप्सिलॉन आर होती है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह बताता है कि कोई मीडियम कितना चार्ज इंड्यूस करवा सकता है। जितना ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा बेटा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, उतना नेट फोर्स कम होता चला जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बेटा हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाता है ये, ठीक है ना। ये आप आगे जाके पढ़ोगे कैपेसिटर में, बट हाँ अभी ये नाम याद रख लो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आप एयर और वैक्यूम छोड़ दो, हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि हर एक मटेरियल कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस करवाएगा, यहां पे कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से एक फोर्स इधर लगेगा जो कि नेट फोर्स को कम कर देगा, है ना। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है हर एक मटेरियल के लिए बेटा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81 के आसपास होती है सॉल्ट वाटर के लिए, सॉल्ट वाटर के लिए, है ना। और अगर बेटा मेटल है ना तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी भी होती है। मेटल देखो यार, मेटल क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर के पास तो ढेर सारे चार्जेस है इंड्यूस करवाने के लिए, तो वो इतना इंड्यूस करा देता है, इतना इंड्यूस करा देता है
कि ससुरा ये नेट फोर्स जीरो ही हो जाता है पूरा। मतलब इधर इंड्यूस करा के इतना बड़ा फोर्स लगा दिया कि इसी को बराबर कर दिया उसने। तो इसीलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो पाएंगे। आप आगे जाके पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आती है। उसका रीजन वही है बेटा, है ना, यही रीजन है। सोचो ना, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर को आप इन्फिनिटी डालो, यहां पे आप इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालो, ये जीरो आ जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो याद रखना, वाटर में 81, मेटल में इन्फिनिटी। जो मटेरियल जितना ज्यादा चार्ज को इंड्यूस करवा पाएगा वहां पे फोर्स उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है? एयर और वैक्यूम में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता, यहां पे है ना, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हो रहा आसपास इसके, तो इसलिए कुछ नेट फोर्स में कमी नहीं आ रही है। नेट फोर्स आपका सिंपल है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। लेकिन जैसे कोई और मटेरियल आया यहां पे एप्सिलॉन आर आप डाल दो। ठीक है? जितने चार्जेस ज्यादा इंड्यूस होंगे इधर उतना फोर्स को कम कर देंगे वो लोग। अब ट्रिक क्वेश्चन देता हूं एक, है ना। आपको पता है बेटा कि मीडियम के अंदर जाने से किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स कम हो जाता है। आप किसी भी मीडियम में ले गए दोनों चार्जेस को, तो एक चार्ज दूसरे पे जो लगा रहा था वो डिक्रीज हो गया फोर्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बेटा अगर Q1 Q2 पहले हवा में थे, एयर में थे, है ना, और फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1 was F। ठीक, कितना फोर्स लगा रहा था बेटा Q2 Q1 पे? F लगा रहा था सर। अब अगर इसको मैं पानी में डुबा दूं, ठीक है ना, पानी में डुबा दूं बेटा, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर 81 है, तो व्हाट इज द न्यू फोर्स? व्हाट इज द न्यू फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ओनली? ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Q2 ओनली ऑन Q1, ऑन Q1। ठीक है? सिर्फ Q2 के द्वारा लगाए गए फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा? ये भी Q2 के द्वारा ही था, ये भी Q2 के द्वारा ही था, और तो कुछ लगा नहीं रहा था, यहां पे इंडक्शन तो हो नहीं रहा था। Q2 का फोर्स है बेटा Q1 पे। अब ये पूछ रहा है Q2 कितना लगा रहा है Q1 पे न्यू फोर्स वाटर के अंदर। ठीक है ना? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं बेटा, ऑप्शन ए, अब ये हो जाएगा F/81, पहले F था तो अब 81 टाइम्स कम हो गया, या फिर ऑप्शन बी बेटा F इंटू 81, या फिर सी बेटा F ही रहेगा, या फिर डी बेटा नन ऑफ दीज रहेगा। चलो बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट बेटा इन द कमेंट बॉक्स। ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई पानी है, सर ने बताया है मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, 81 टाइम्स कम हो जाएगा क्योंकि 81 इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, तो आप बोल देते हो F/81। बट पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, यानी कि फोर्स सेम रहेगा। क्यों सर? सुनो, जो फोर्स कम होता है उसे नेट फोर्स कहते हैं। ये देखो, Q2 जो Q1 पे लगा रहा है अकेला, वो तो अभी भी उतना ही लगा रहा है, पहले भी उतना ही लगा रहा था, उसमें तो कोई कमी आई है क्या? नहीं, अभी भी Q2 Q1 के बीच की दूरी उतनी ही है, तो उतना ही फोर्स लगाएगा अभी भी। लेकिन ये नेट फोर्स कम क्यों हुआ? क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस ने पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया जो नेट फोर्स को कम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे नेट फोर्स पूछ रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि न्यू फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ओनली, Q2 अकेला कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, क्या उसमें कोई चेंज आया? नहीं आया। इसमें आपको इंड्यूस्ड चार्ज का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज ही इज सेइंग Q2 ओनली। सिर्फ और सिर्फ Q2 का ही इफेक्ट देखना है कि Q2 ने Q1 के साथ क्या किया। तो Q2 ने Q1 के साथ कोई दगाबाजी, कोई धोखेबाजी नहीं करी है। वो हवा में भी उतना ही फोर्स लगाता था, वो पानी में भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, और वो किसी और मीडियम में भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। ये फोर्स को कम करने का काम Q2 नहीं करता है, इंड्यूस्ड चार्जेस करते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्जेस उल्टा फोर्स लगा के
नेट फोर्स को घटा देते हैं। तो अगर पूछेगा नेट फोर्स का क्या होगा, तो नेट फोर्स घटेगा। घटेगा कितने टाइम्स घटेगा? 81 टाइम्स इन केस ऑफ वाटर, या फिर जो भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है उतने टाइम्स घट जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा सिर्फ Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसमें कितना चेंज आया, तो Q2 पहले भी उतना ही लगा रहा था, Q2 आज भी उतना ही लगा रहा है, Q2 नहीं बदलेगा, वो उतना ही फोर्स लगाएगा। अब ये चीजें आपको क्लियर नहीं होती हैं, बट आज के बाद इसमें आप गलती नहीं करोगे। ज्यादातर क्वेश्चन में नेट फोर्स ही पूछते हैं, बट कल को अगर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को, तो वो ये क्वेश्चन उठा के आपको दे सकता है कि बता बेटा इसका क्या आंसर है, सिर्फ Q2 की वजह से कितना इफेक्ट आया, तो कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है ना? क्लियर है? तो दिल बना दो बेटा, अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है आपको, कंटेंट नेक्स्ट लेवल का मिल रहा है आपको, है ना?